जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 19। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि यह हमारे लिए अनमोल होता है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। यह तिथि आज सुबह 1:20 से शुरू हुई है और जिसकी समापन होगा 26 अक्टूबर रविवार को सुबह 3:48 पर। आज शनिवार का दिन है। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 5:49 पर रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहने वाला है। यह बहुत ही अशुभ मुहूर्त होता है, इसे अच्छा नहीं माना जाता और आज अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। इन सब के अलावा शोभन योग पूरा दिन रहने वाला है। आज कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, तो इस शुभ अवसर पर सबसे पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश भगवान यानी विघ्नहर्ता गणपति महाराज की चतुर्थी की कथा। क्योंकि आज के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके कथा को सुना जाता है। एक बार की बात है, गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर धरती लोक पर आए। एक गांव में गए जहां वह इधर उधर घूमने लगे और हर किसी से कह रहे थे, अरे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कि सब देखकर हंस रहे थे कि इतने से चावल और इतने से दूध की भला क्या खीर बनेगी। लेकिन तभी एक बूढ़ी माई जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, उसने कहा कि ला बेटा मैं बना दूं। अब बालक का मन रखने के लिए बूढ़ी माई ने घर का छोटा सा बर्तन लाकर चूल्हे पर रखने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़े वाला भिगोना और बर्तन हो वही रखो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई, छोटा अंदर रखा, बड़े को लेकर आई और वही भिगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई, जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले गए थे वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खीर बना दो, तब खीर तैयार हो जाएगी। और गणेश जी तो नहाने चले गए और वह खीर बनकर तैयार हो गई। तो बूढ़ी माई के पोता पोती खीर खाने के लिए जिद करने लगे, रोने लगे। तब बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाती थी और ना किसी को देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ ने थोड़ी सी खीर ली और चूल्हे में डाल दी, क्योंकि भगवान देवता और हमारे पितृ जो होते हैं वो अज्ञारी का यानी के अग्नि में डाली हुई चीज का ही भोग स्वीकार करते हैं। और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा वह तो उस बालक से बता देगी, तो उसने एक कटोरा भरकर उस पड़ोसन को भी दे दिया। बूढ़ी माई की बहू चुपके से एक कटोरा खीर खाया और एक चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी को गए काफी समय हो गया था, गणेश जी वापस नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लगी हुई थी, तो बूढ़ी माई ने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर खाना शुरू कर दिया और खीर खा भी ली। तभी वहाँ गणेश जी आ गए, तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी ही बाट देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। तब माई ने कहा, कहाँ से खीर खा ली? अरे कब खाई, तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। और दादी माँ अब जब तुमने खाई तो तब भी मैंने खाई, तो मेरा पेट तो भर ही गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो ठीक है,
पर बहू तो बेचारी निर्दोष है, उसका नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई। तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो, वहाँ झूठा कटोरा अब भी पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, चलो कोई बात नहीं, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा, यह बची हुई खीर मैं क्या करूं, कहाँ रखूं। तो गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो, पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दो। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी भी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा का पूरा ही भरा रहा। जब राजा को यह बात पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलवाया और पूछा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर में सोहे। तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया, और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर उसमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू और केंचुए आदि हो गए। उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जा, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले ही देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया, और उनके हाथों में बर्तन लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ इस खीर का क्या करें। तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदो और गड्ढे को खोदकर उसी में इसे गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के एक लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, क्योंकि वह बात सुन चुकी थी। जो कुछ भी नहीं मिला तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जियो तो झूठो से। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो को नी, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर सास खोदने लगी। जब वह खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहुरानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, अरे बहुरानी, गणेश जी तो अपनी भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, भगवान जैसा अपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और आसपास जो आते जाते उठते बैठते सुनने वाले सबको देना। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, गणपति महाराज की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता के नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहा करती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, ताने मारेगी, इसीलिए मैं कहानी नहीं सुन सकती। और कहानी नहीं सुनी और वह अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू माँ बोली, एक बार की तो छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी,
फिर कहानी सुनकर सासू अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस सोने का हो गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ यह सब आपने कैसे किया? तब सासू माँ बोली, बहू तू जो दोष लगाकर आई थी मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू ने बताया कि वह तो साक्षात सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है बेटा तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, राम सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ कहानी तो बहुत अच्छी थी, बड़ा मजा आया। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहा करती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक पड़ोस में रहने वाली औरत आई। बोली कि बहन जरा सी आग दे देना। तो बहू बोली कि आग तो हमने अभी जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर अब तक क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती, सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तब पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो तब फिर मुझे भी कहानी सुना ही दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। सीता माता जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके घर भंडार भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। जय श्री राम। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कान्हा जी और बूढ़ी माई की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम पूर्वक तुलसी जी की सिंचाई किया करती थी और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचू बिरवा तेरा, अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात को जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा भी दे दे। बूढ़ी माई की ये बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को ऐसे सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम्हारी इतनी पूजा अर्चना होती है फिर भी दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस प्रभु मेरे बात मत पूछो। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, उसकी सभी इच्छाएं तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि चिंता मत करो, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार का समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उठाने की तो बात दूर टस से मस नहीं हो रही थी। तब सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बड़ा पूजा पाठ किया करती थी और कोई पाप भी नहीं किया।
फिर भला यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे, भाई यह भीड़ कैसी है। तब गांव वालों ने बताया कि एक बूढ़ी माई रहा करती थी, वही मर गई और इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी हिल ही नहीं रही है। वह इतनी भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में उसने बहुत पूजा पाठ किया था। तब भगवान बोले कि कोई बात नहीं, मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले तू श्री कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की ये बातें सुनकर बूढ़ी माई तो एकदम हल्की हो गई। तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी भी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हमें भी दिलवाना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं बूढ़ी माई के खिचड़ी के कटोरे की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने का समय श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया माई के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर जला करती थी, इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए गरम गरम खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बूढ़ी माँ गंगा जी के पास गई हुई थी। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। तब बूढ़ी माई की पड़ोसन ने जब वह खिचड़ी का कटोरा खिड़की से झांक कर देखा, वह देखा कि बूढ़ी माई है नहीं। तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। इधर कार्तिक स्नान के बाद बूढ़ी माँ घर पर आई तो उन्होंने खिचड़ी का कटोरा नहीं देखा और वह भूखी ही रह गई। वह बार बार एक ही बात दोहराती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उधर दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ वह खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उगा जिसमें 2 सुंदर फूल खिले। एक दिन राजा घूमते घूमते उधर से निकला जहाँ पर वह फूल खिले हुए थे। वह राजा निसंतान था। उसकी दृष्टि उन फूलों पर पड़ी तो उन्हें तोड़कर वह घर ले आया। घर लाने पर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर वह रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों राजकुमार जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते ही नहीं थे, लेकिन जब भी वे दोनों शिकार पर जाते और रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी माई मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माई की बात सुनकर वह दोनों भाई उनसे कहते, माँ हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा खिचड़ी का कटोरा। अब तो वे दोनों राजकुमार जब भी शिकार पर जाते तो बूढ़ी माई यही बात कहती और दोनों हमेशा यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात उड़ती उड़ती जाकर पहुंची। यह राजकुमार तो महल में गूंगे बने रहते हैं, वही जंगल में एक बूढ़ी माई से मिलने पर उसके साथ बात किया करते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह दोनों तो किसी से कभी नहीं बोलते, तब वह बूढ़ी माई से कैसे बात कर लेते हैं। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह दोनों तो किसी से कभी बोलते नहीं, तब बूढ़ी माँ से कैसे बात करते हैं। राजा ने बूढ़ी माई को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम में से तो किसी से ये बोलते और ना ही हमने आज तक इन्हें बोलते देखा, लेकिन तुमसे यह कैसे बात करते हैं। तब बूढ़ी माई ने कहा कि महाराज मुझे भी नहीं पता कि यह मुझसे कैसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत रख करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे मेरी खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं यह कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी और उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया। रानी ने सूंघा तो हमारा जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर अब तो राजा ने बूढ़ी माई को महल में ही रहने को कहा। इस तरह कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से बूढ़ी माई के दिन फिर गए और वह महल में खूब ठाट बाट से रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले और इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों की भी सुनना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज का वृतांत। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद भी ऋषि मुनियों ने निवेदन किया,
सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सभी देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम आदिति था, दूसरी का दिति था। आदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं तथा दैत्यों में जन्म से ही परस्पर बैर चला आ रहा था और कालांतर में प्रहलाद जी का पुत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो कई वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि और देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर आदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय तक फलाहार, कुछ समय तक सूखे पत्ते और कुछ समय तक केवल वायु का ही आहार करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर वे भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक जप तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके आदिति के पास आकर बोले, माता, हमारे लिए आप इतना घोर तपस्या क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है और हम आपका यह दुख नहीं देख सकते और ना ही हमसे सहन हो रहा है। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और ना माता को दुखी देखकर कभी सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन बेकार है। इसीलिए आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। तब मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी आदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। अब मायावी दैत्यों ने आदिति को मार डालने की योजना बनाई और इस कुकृत्य को अंजाम देने के लिए दैत्यों ने उस वन में ही आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और यहाँ तक कि उन्हें तो इस अग्नि के बारे में पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र आदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जलकर मर गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। आज के महात्म्य को हम यहीं विराम देते हैं और अब आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी, जिसके बिना सुनी गई कथाएं या महात्म्य का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देव ऋषि नारद घूमते घामते वहाँ आ पहुँचे और बोले, भाई तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? लपसी ने बताया कि देव ऋषि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई दी और उसने झट से उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देव ऋषि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देव ऋषि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा, फिर एक बार से कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देव ऋषि ने कहा कि मैं अभी इसी बात का फैसला कर देता हूँ। फिर देव ऋषि ने तपसी को इशारा किया, कहा तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ।
तब तपसी ने एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाएगा उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कथा सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से तपसी और लपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी कहानी की कथा का फल हमें मिले। यह थी लपसी और तपसी की कहानी। चलिए सभी प्यार से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। चलिए अब सब मिलकर करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनु छाड़हु छोहु, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी, सुन तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, कर हुआस तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो विहाला, समय पाहिरी व्यो तो पाती तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीती जब गयौ, कल्प तृतीय जन्म तब भयौ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब सर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लहि कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगारा, सुने उर शोक उपारा। तेहि शन दियो कपट हरितारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस भयो भीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्य न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत।
बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंध्यौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हवै परम प्रसन्न। आश धन जन लड़हि कर, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत बल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए तुलसी महारानी की जय। चलिए अब सब मिलकर करते हैं तुलसी महारानी की आरती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी व्रत करने के बाद, कथा पढ़ने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अन्यथा व्रत का और हमारे पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने बोई रानी तुलसी। कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई तेरी पूजा। कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा। मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती, धूप दीप नवैध आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, जो तुलसी को सवेरे गाए। श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, जो तुलसी को दोपहर को गाए। खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, जो तुलसी को सांझ को गाए। श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जो तुलसी को रात को गाए, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। यहाँ पर तुलसी महारानी की आरती संपूर्ण होती है। आपको कथा और आरती कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। और आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। धन्यवाद।